हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्साज, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटरियल और भी अपडेट्स देते हैं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो उसको कर लें, सो दैट आपके पास हमारे वीडियोस सबसे पहले पहुँचे। तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका एपोस्टाइलेशन एंड कॉन्सुलराइजेशन रूल्स फॉर फॉरेन सब्सिडियरी। आप जब एक कंपनी फॉर्म करते हैं इंडिया में जिसमें कि बाहर के डायरेक्टर या सब्सक्राइबर होते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट रहती हैं, उसके लिए हमने एक और वीडियो बना रखा है। लिंक मैंने डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं या चैनल में कर सकते हैं सर्च कि उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पड़ती हैं नीड जब आप बाहर के डायरेक्टर्स या सब्सक्राइबर्स को कंपनी में अपॉइंट करते हैं। तो बिकॉज आप ये फॉरेन सब्सिडियरी या फिर ब्रांच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं कि अपोस्टाइलेशन और नोटरी जो करवाना रहता है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है कि किस डॉक्यूमेंट पे करवाना है, किस पे नहीं करवाना है, और अपोस्टाइलेशन करवाना है या नोटरी करवाना है या दोनों करवाना है। तो आज इस वीडियो में हम उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अपोस्टाइलेशन है क्या और नोटराइजिंग है क्या। तो नोटराइजिंग बेसिकली इज़ डन बाय अ लोकल नोटरी। ये आपका एमसीडी जैसे यहाँ पे है वैसे ही वहाँ पे भी आपका रहता है एक लेवल जिसको हम नोटरी पब्लिक कहते हैं। तो नोटरी पब्लिक वो जाके जैसे आप यहाँ नोटरी करवाते हैं वैसे वहाँ पे भी मतलब होता है, तो वो होता है नोटरी। और अपोस्टाइलेशन मतलब होता है कि जिस कंट्री का सिटीज़न है, रेजिडेंट है, उस कंट्री में इंडियन एम्बेसी में जाके, उस कंट्री के इंडियन एम्बेसी में जाके वहाँ अपने डीएल या पासपोर्ट, डीएल और पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों तीनों चीज़ें वहाँ आपको अपोस्टाइल करवाना रहता है इंडियन एम्बेसी से। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लेके जाएंगे, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूके हो, यूएस, जिस कंट्री के भी हैं, उस कंट्री में इंडियन एम्बेसी में जाके आपको ये डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाना रहता है। तो ये दोनों वर्ड में डिफरेंस है। अब कहाँ अपोस्टाइलेशन चाहिए, कहाँ नोटरी चाहिए, उस बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा बहुत राइटअप मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन पहले की वीडियोस में भी दे रखा है। तो ये स्टेप वाइज है कि कैसे कैसे इनकॉर्पोरेशन आपको अगर करना है तो क्या क्या आप कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ नेम आप देंगे पहले, फिर आपको अगर ब्रांड रजिस्टर अगर है आपका पहले से तो आप वो भी इसमें डाल देंगे, सो दैट आपको नाम इजीली मिल जाए। सो दैट बाहर के कंपनी का आप अगर यहाँ कर रहे हो फॉर्म, एक ब्रांच या सब्सिडियरी, तो वहाँ की कंपनी की सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर कुछ भी टैक्स डॉक्यूमेंट आप अगर यहाँ लगाते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट मिल जाती है और नाम मिलने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। नॉमिनी डायरेक्टर, एक नॉमिनी डायरेक्टर इंडिया का रिक्वायर्ड है अगर आप बाहर की कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग भी आपको वैसे तो 100% बाहर मतलब हो सकती है, बट एटलीस्ट 2 शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड एज पर द इंडियन नॉर्म्स। तो ये भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है रहता है कि सब्सक्राइबर भी क्या हमें इंडियन ही चाहिए, हम बाहर के भी तो कर सकते हैं, मतलब 100% एफडीआई होल्डिंग तो पॉसिबल है। इट्स जस्ट दैट कि इंडियन लॉ के हिसाब से 2 शेयर होल्डर होने चाहिए, तो वो बाहर के भी हो सकते हैं, बट एक नॉमिनी डायरेक्टर इंडिया का मैंडेटरी है, उसके बिना आप कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये बेसिक सारी चीज़ें हैं, स्टेप्स हैं, इसमें कोई खास वो नहीं है। अब जो मेन है कि किसके केस में क्या रिक्वायर्ड है कि अपोस्टाइलेशन या नोटरी, वो हम बात करते हैं। तो रूल 13(5) ए कहता है कि जो अप्लाई होता है फॉर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, उस कंट्रीज़ के लिस्ट में जो भी फॉल करते हैं, अगर वो हैं तो सिर्फ नोटरी पब्लिक से काम हो जाएगा, नोटराइजेशन से काम हो जाएगा, अपोस्टाइल करवाने की नीड नहीं पड़ेगी। इस कंट्री में, इस लिस्ट में कौन से कंट्री करते हैं फॉल, तो ये देखिए, एंटीगुआ, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, और ये सारे लिस्ट हैं। मैं एक बार आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। इन सब में से आप अगर करते हैं फॉल तो आपको सिर्फ अपोस्टाइलेशन की नीड नहीं है, मतलब आपको सिर्फ नोटरी से काम आपका हो जाएगा। इसके पहले ये सारे थे मेंबर, अब नहीं है, अब तो ये सारे हो गए आपके मेंबर। और रूल 13(5) बी कहता है कि अप्लाइज टू हेग अपोस्टाइल कन्वेंशन कंट्रीज इन अ कंट्री विच इज़ अ पार्टी टू द हेग अपोस्टाइल, इसके अगर मेंबर हैं तो नोटरी पब्लिक प्लस अपोस्टाइलेशन दोनों की नीड पड़ेगी। उसकी लिस्ट में अगर हम जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा HCCH मेंबर्स में, ये सारे कंट्रीज़ करते हैं फॉल। ये दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ, या फिर आप ये आर्टिकल सीधे आप जाके support.texas.com में जाके आप अगर ये हेडिंग
डालेंगे अपोस्टाइलेशन एंड कंसोलिडेशन रूल्स, तो भी आपको ये वाला मिल जाएगा। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सो दैट यू कैन ईजिली चेक इट आउट। और अगर इन दोनों में से कोई भी फॉल नहीं करता है तो फिर क्या होता है कि नोटरी पब्लिक की तो रिक्वायरमेंट है ही, प्लस कंसोलराइजेशन भी करवाना पड़ता है, जिसमें कि बेसिकली क्या रहता है कि जो नोटरी वाले का वेरिफिकेशन अपोस्टाइलेशन वाली जो एम्बेसी है वो करती है। वो सर्टिफिकेट अगर है तो भी आपका काम हो जाएगा। और इसमें कौन से डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होते हैं, तो बेसिकली जो KYC डॉक्यूमेंट हैं वो डायरेक्टर्स के, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक स्टेटमेंट। पासपोर्ट विल बी द ID प्रूफ, एड्रेस के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट या फिर DL डालना है रहता ये अगर किसी और लैंग्वेज में है तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना रहता है। और दोनों डॉक्यूमेंट फिर मतलब ओरिजिनल कॉपी भी सेल्फ अटेस्ट करके वो होगी, अपोस्टाइल होगी, और कॉपीड जो है जेरोक्स जो है मतलब ट्रांसलेटेड है वो भी होगी। और उसके साथ में MOA, AOA, INC9, DR2 जो भी हम बनाते हैं, पैन डिक्लेरेशन, ये सब सारी चीज़ें भी अपोस्टाइल और नोटरी जो भी एज एप्लीकेबल है वो होगी। ऐसा नहीं है कि प्लेस ऑफ साइनिंग, और इस केस में अगर जो फॉरेनर है वो अगर इंडिया आ रहा है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी ऑन अ वैलिड बिजनेस वीज़ा तो एप्लीकेबल नहीं है फिर आपका बिना क्योंकि फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंस द डायरेक्टर इज़ हियर इन इंडिया विथ हिज ओरिजिनल पासपोर्ट, तो वो अपोस्टाइल करवाने बाहर नहीं जा पाएगा फॉर द प्रैक्टिकल रीजंस। तो इसी वजह से उस केस में फिर आपको एक वैलिड बिजनेस वीज़ा चाहिए होना। टूरिस्ट वीज़ा या फिर कोई भी और वीज़ा है अगर तो उससे काम नहीं हो पाएगा। वैलिड बिजनेस वीज़ा अगर है जब इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ऑन द एप्लीकेबल डेट, तो उसके बेसिस पे फिर आप उससे इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। फिर आपको सेल्फ अटेस्टेशन से ही और लोकल CA या फिर जो भी हैं CS हैं आपके, उनके साइनिंग से भी आपका काम हो जाएगा। तो आई थिंक दिस वाज ऑफ हेल्प। अगर आपको फिर भी कुछ और क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड जैसे मैंने कहा कि आपको अगर ये आर्टिकल करना है सर्च, अगर यू नीड इट, तो आपको सिंपली ये जो वर्ड है कोई भी अपोस्टाइलेशन या कंसोलिडेशन वर्ड जाना है, support.texas.com पे आप जाएंगे। आप जब खोलेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा वो आपका साइट, सॉरी हाँ होम पेज ऐसा कुछ खुलेगा। आप यहाँ पे जाके अपोस्टाइलेशन वर्ड टाइप करेंगे, ये रहा, और फिर आप ऐसे करके ये आपके पास दिख जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स, थिंक टेक्सास।